Hello and welcome to our channel India Updated MCQ. I am Shriya and I am back again with some more analogy and similarity questions. देखिए आज हम लोग एनालॉजी और सिमिलैरिटी के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा पैटर्न और टाइप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो सब वोकेबलरी एंड इंग्लिश रिलेटेड थे, जीए रिलेटेड थे, वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। बट आज हम लोग जो भी एनालॉजी और सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे मैथ से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 15। ये एक सेट दिया हुआ है, ये सीरीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपने सीरीज़ में भी पढ़ा होगा। रीजनिंग में एक और चैप्टर होता है सीरीज़, जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल सीरीज़ या फिर वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, बहुत टाइप की सीरीज़ होती हैं। तो यही सीरीज़ जो है आज हम एनालॉजी और सिमिलैरिटी के भी सीरीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम लोग 3, 7, 15 देखते हैं। सीरीज़ में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग ऑप्शंस चेक करें कि कौन सा ऑप्शन उसके सिमिलर जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी होता है कि हम जो सीरीज़ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी उस सीरीज़ के पैटर्न को पहचानें। तो जैसे हम लोग पहले देखते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड है 3, सेकेंड है 7 और थर्ड है 15। किसी भी सीरीज़ को अगर हम लोग को पहचानना है तो उसका सबसे इजी मेथड होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। जो भी सीरीज़ नॉर्मली होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको आती हैं वो ज़्यादातर इसी पैटर्न पे बेस्ड होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। और इसके बाद जो सीरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सीरीज़ होती है वो थोड़ी टफ हो सकती हैं, बट नॉर्मली सीरीज़ यही होती हैं। तो 3, 7, 15 का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो ये 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और 7 और 15 के बीच में 8 का डिफरेंस है। मतलब अगर 3 में हम लोग 4 प्लस करते हैं तो वो 7 बन जा रहा है, और 7 में 8 प्लस करते हैं तो वो 15 बन जा रहा है। यहाँ पर हमारा प्लस से ये सीरीज़ आ रहा है। अब हम इसे ऑप्शन से मिलाएंगे। ऑप्शन पे मिलाने पर 2 और 6 के बीच का डिफरेंस जो है ये आ रहा है हमारा 4, और 6 और 10 के बीच का भी डिफरेंस आ रहा है 4। तो ये सीरीज़ हमारी इस सीरीज़ से मैच नहीं कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं 4, 8 और 18। 4 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4, 8 और 18 के बीच का डिफरेंस है 10। तो ये सीरीज़ भी हमारी मैच नहीं कर रही है, तो हम इन सीरीज़ को काटते जाएंगे कि ये दोनों मैच नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीरीज़ में आते हैं 5, 9 और 19। तो 5 और 9 के बीच का डिफरेंस है 4, और 9 और 17 के बीच का डिफरेंस है 8। तो ये सीरीज़ हमारी इससे बिल्कुल मैच करी, इसलिए हमारा सही आंसर होना चाहिए सी। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। 7 और 12 के बीच का डिफरेंस है 5, और 12 और 18 के बीच का डिफरेंस है 6। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है सी। फर्स्ट नंबर प्लस 4 इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर प्लस 8 इक्वल्स टू थर्ड नंबर। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेट दिया गया है 3, 18 और 36। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये हमें किसी एक नंबर के मल्टीपल लग रहे हैं। जी हाँ, ये हमें मल्टीपल लग रहे हैं 3 के। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन किसी का मल्टीपल लगता है तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई वे में ही सॉल्व करने की कोशिश सबसे पहले करेंगे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस जब दिए रहते हैं जिसमें किसी नंबर का मल्टीपल दिया हो तो वो क्वेश्चन अक्सर मल्टीप्लाई के मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो 6 ज़ा 18 होता है, और 18 2 ज़ा 36 होता है, या फिर 6 ज़ा 18 होता है और 3 इंटू 12 जो है वो 16 होता है। तो हम ये दोनों मेथड्स देख सकते हैं, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम ही आएगा। या तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाए और 36 से भी किया जाए तो भी वही आएगा, और 6 2 जब भी 12 होता है। तो अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे हम लोग, हमारा पहला ऑप्शन है 2, 10, 16, लेकिन ये तीनों किसी एक उसके मल्टीपल नहीं लग रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 72, 96। ऑब्वियसली ये एक के मल्टीपल है, लेकिन 12 के टेबल में 72 और 96 इस सेम पैटर्न में नहीं आता है। 12 6 72 होता है, और 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं जा रहा है। अब 4, 24 और 48 को हम लोग देखेंगे। ये हमें बिल्कुल एक नंबर के मल्टीपल लग रहे हैं, और 4
6 जा 24 और 4 12 जा 48 भी होता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इससे मैच जा रहा है। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। डी भी आंसर नहीं है क्योंकि 6 6 जा 36 होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ बचते हैं सी ऑप्शन, जो कि है 3 इंटू जो कि पूरा हो जाता है 3 इंटू 6 18 एंड 18 इंटू 2 इज़ 36। सिमिलरली 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24 एंड 24 इंटू 2 इक्वल्स टू 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 15 एंड 31। अगर हम लोग फिर से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें मल्टीपल नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 8। सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 8। और इधर हम लोग देखें और हम लोग 15 और 31 में देखते हैं, तो इसके बीच के डिफरेंस आ जाता है 16। तो 8 और 16 का डिफरेंस आ रहा है जो कि एक मल्टीपल में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके और पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 जा 14 होता है और ये 14 के बहुत नियर है 15, यानी +1। और अगर 15 2 जा देखा जाए तो 15 2 जा भी होता है 30, और उसमें भी अगर +1 कर दिया जाए तो 31 हो जाता है। तो हमें एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पर मिल गया है। तो अब हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 7 2 जा 14 +1 ये मैच नहीं जा रहा है, तो ये यहीं पर कट जाएगा। 5 2 जा 10 +1 भी मैच नहीं जा रहा है, तो ये भी यहीं कट जाएगा। 9 2 जा 18 भी मैच नहीं जा रहा है। लेकिन 5 2 जा 10 +2 और उसके बाद 5 13 और 29 को अगर हम लोग सॉल्व करें, 5 2 जा 10 +3 और इधर जाके करते हैं 13 2 जा 26 +3, तो ये हो जाएगा सेम। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि 5 इंटू 2 +3 इजिकल्स टू 13 और 13 इंटू 2 26 +3 इजिकल्स टू 29। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमारा जो हम जो कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन हमारा सिर्फ डी में हमें मिल रहा है। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद जाके मेरे सॉल्यूशंस देखें, क्योंकि इससे आपको आपकी क्षमता का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 49 और 35। अगर हम इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये हमें एक नंबर का मल्टीपल दिख रहा है जो कि है 7। जी हाँ, ये 7 का मल्टीपल है। तो 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ये 975 का मल्टीपल है। उसी तरह अब हम लोग अगर दूसरे उसमें भी देखते हैं तो 81 63 और 45 हमारा एक टेबल में ज़रूर आता है, जो कि टेबल है 9 का, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ये 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जब एक ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है तो फिर हमें और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप एक बार चेक कर भी सकते हैं कि 64 40 28 ये सब किस टेबल में, एक टेबल में आते हैं या नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगी। ये इसका आंसर है 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। सिमिलरली 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 एंड 9 5 जा 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 14 और 16। 2 14 और 16। अब अगर हम लोग इसे इंटू करें तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमने 2 और 12 से मल्टीप्लाई किया था उसमें भी कुछ इसी तरह हुआ था। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। हम लोग इसके ऑप्शंस में जाते हैं। 2 7 8 तो किसी एक टेबल का मल्टीपल ही नहीं लग रहा है, तो इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। 3 21 24 ज़रूर किसी का मल्टीपल लग रहा है, जो कि है 3 का। तो 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, ये हमारा पूरा मैच कर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आंसर मिल चुका है। फिर भी आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 36 63।
देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल टाइप का वो है क्वेश्चन है, तो इसे हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ 6 का स्क्वायर किया जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सबसे पहले 36 है और उसके बाद इसे पूरी उल्टा कर दिया जा रहा है। उल्टा करने पर यह आ जा रहा है 63। तो ये हो रहा है पहले स्क्वायर, उसके बाद रिवर्स। तो अब हम लोग इसमें स्क्वायर्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे किसमें किसमें किसका किसका स्क्वायर है। जैसे 7 7 ज़ा 49, ये स्क्वायर है तो हम लोग इसे अभी कंसीडर करेंगे। 8 8 ज़ा 64, ये भी स्क्वायर है, लेकिन 9 9 ज़ा 81 नहीं होता तो ये कट जाएगा। और 11 11 ज़ा 121 भी नहीं होता तो ये भी यहाँ पर कट जाएगा। अब हमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस चेक करने हैं। अब 49 का उल्टा 98 नहीं है, लेकिन 64 का उल्टा 46 ज़रूर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहती हूँ कि ऑप्शन से चेक करने पे आंसर बहुत जल्दी मिलते हैं। और अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं तो आप लोगों को सारे स्क्वायर्स, सारे मल्टीपल्स, ये सब चीज़ें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको वो सब याद होना चाहिए, ताकि आप जो है मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकें। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो डबल और मल्टीपल होने में, स्क्वायर और मल्टीपल में बहुत ज़्यादा उससे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है 4 10 एंड 15। 4 और 10 और 15 ये हमें फिर एक नंबर का मल्टीपल नहीं लग रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे। 4 और 10 का डिफरेंस है 6 और 10 और 5 का डिफरेंस है 5। तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट ऑप्शंस में आ जाते हैं। 3 और 6 का डिफरेंस है 3 और 6 और 12 का डिफरेंस है 6। तो डिफरेंस आ रहा है 3 एंड 6, जो कि एक के डिफरेंस नहीं है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस एक है। अब 2 और 8 का डिफरेंस है 6 और 8 और 10 का डिफरेंस है 2। इसमें बहुत वेरी कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं 5 12 18। 5 और 12 का डिफरेंस है 7। 7 और 18 और 6 का डिफरेंस, 18 और 12 का डिफरेंस है 6। तो इन 7 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का ही आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो सकता है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 7 और 10 का डिफरेंस आ रहा है 3 और 10 और 18 का डिफरेंस आ रहा है 8। फिर से 10 और 8 के बीच में 1 नहीं बच रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। 10 4 + 6 = 10 एंड 10 + 5 = 15। तो सिमिलरली 5 + 7 12, 12 + 6 18, क्योंकि दोनों में एक का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 32 24 एंड 8। अब 32 24 एंड 8 में हमें एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही होगी। ये ऑब्वियसली किसी एक के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन पहले हम लोग मल्टीपल एंगल से भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये मल्टीपल एंगल से जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे एक ऑप्शन में ज़ीरो है, तो ज़ीरो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मल्टीपल चेक करें तो 8 6 ज़ा 24 और 8 सॉरी 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, ये होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो 16 14 या 42 से ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग ये नहीं देखकर हम लोग जाएंगे प्लस माइनस की ओर। प्लस माइनस की ओर जाने के लिए हमें 8 और 24 के बीच का डिफरेंस देखना होगा, जो कि है 16, और 24 और 32 के बीच का डिफरेंस देखना होगा, जो कि है 8। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा बढ़ते क्रम में जा रहा है, इसलिए अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 42 34 एंड 16, इसके बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8, और 42 और 34 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8, और 34 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 16। 16 और 34 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 18। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये इनके डिफरेंसेस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं 24 16 और 0। 24 और 16 के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा आएगा 8, और 16 और 0 के बीच के डिफरेंस आएगा 16। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सिंक में है, 8 एंड 16, इनका ऑप्शंस का डिफरेंस 8 और 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 और 34 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 24 14 के बीच में फिर से 10 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 32 और 26 में 6 का डिफरेंस है और 32 और उसमें 10 का डिफरेंस है, तो फिर से 4 का जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो के हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या आंसर होगा सही? बी, क्योंकि उसमें जो माइनस हो रहा है वो सब कुछ इक्वली जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5, 9 और 16, 5, 9 और 16 ये भी हमें एक नंबर के मल्टीपल नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें भी प्लस माइनस में जाएंगे। तो 5 और 9 के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और 9 और 16 के बीच के डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शंस को चेक करें तो 4 और 8 के बीच का डिफरेंस 4, और 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, और 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3, जो कि सेम हो जा रहा है। नेक्स्ट 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 3, और 11 और 18 के बीच का डिफरेंस 7। सेवन और 11 के बीच का डिफरेंस 4, और 7 और 11 और 18 के बीच का डिफरेंस 7, तो ऑब्वियसली ये हमारे इससे पूरा मैच कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 10 एंड 58। 2, 10 एंड 58 में हम लोग फिर से जब भी किसी सीरीज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें हम प्लस माइनस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उससे आंसर्स बहुत देरी से मिलते हैं, या तो फिर मिलते ही नहीं है सही। इसलिए जब भी डिफरेंस दोनों नंबर में बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं नज़र आ रही है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्लस माइनस करेंगे। जैसे 5 2 5 ज़ा 10 माइनस 0, तो आ जाता है 10। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। 10 के टेबल में 50 तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन हम लोग 60 पे जा सकते हैं। 10 6 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60 माइनस 2, तो अगर ये ऑप्शन रहता है 5 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 6 माइनस 2, तो हम लोग इस ऑप्शन पे आगे देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे 4 और 20। 4 5 ज़ा 20 होता है ऑब्वियसली, और माइनस 0 करने से वही आएगा। और 20 और 56 में भी हम लोग अगर चेक करें तो 20 और 56 का भी यही इक्वल आ सकता है, क्योंकि 4 5 ज़ा 20, उसी तरह 23 ज़ा 60, और 60 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा वो सेम हो जाएगा। उसमें जब हमारा आ रहा था तो हम लोग इंटू 5 माइनस 0 कर रहे थे, और नेक्स्ट में इंटू 6 माइनस 2 कर रहे थे। तो इसमें भी हमारा ये मैच कर रहा है, क्योंकि जो पैटर्न है वो सेम फॉलो हो रहा है। ये जो पैटर्न है ये सेम फॉलो हो रहा है। इंटू 5 इंटू 3 माइनस 4, यहाँ 5 था, यहाँ 6 की जगह पे अब 3 कर दिया गया है, और 2 की जगह पे 4 माइनस कर दिया गया है। ये पैटर्न में चेंज है, और इसी तरह से आंसर आएगा। तो अब हम लोग आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for subscription. Please like, share and comment on my video. Be updated with India Updated. Thank you.